नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर हम आरसीएम बिजनेस में किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराते हैं, तो उसके साथ क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। क्योंकि ज्वाइन कराना हमारा मेन काम नहीं होता है, ज्वाइन कराने के बाद हमारा काम शुरू होता है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे 90% लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमने किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा लिया तो हमारा काम खत्म हो गया। दोस्तों, काम आपका खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी आपने जब किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया तो आपका काम खत्म नहीं हुआ, अभी काम शुरू हो रहा है। क्योंकि आगे जोड़ पीछे छोड़, आगे जोड़ पीछे छोड़, बहुत सारे लोग इस पैटर्न पे काम करते हैं। जिस व्यक्ति ने इस पैटर्न पे काम किया, जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने इस पैटर्न पे काम करता है, वो कभी सफल नहीं होता। क्योंकि आप एक नए व्यक्ति को जोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, तो कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया है तो आपने इस सिस्टम में, तो आप उसका जब तक वो सफल ना हो तब तक आप उसको छोड़ना नहीं है, जब तक उस ट्रेंड ना हो जाए तब तक उसको छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों, नए डिस्ट्रीब्यूटर को स्टार्टअप करवाना है आपको। स्टार्टअप कराने के लिए सबसे 5 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप, सिस्टम का जो 5 स्टेप है वो फॉलो जरूर करने चाहिए। अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराया है तो आप उसको 5 स्टेप, सिस्टम का जो 5 स्टेप है उसको फॉलो करवाएं। पहला स्टेप क्या है दोस्तों? नर्सिंग माइंडसेट। नर्सिंग माइंडसेट क्या है? हमें 30 मिनट तक उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कम से कम उसके घर पे लगाएं, ऑनलाइन, वीडियो कॉलिंग पे, या जैसे भी करके उसको वेलकम करें। अगर आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो कम से कम 30 मिनट उसके घर पे जाएं, आधे घंटे उसके घर पे बैठें, उसका स्वागत करें, या वीडियो कॉलिंग पे या ऑनलाइन, जैसे भी आप उनसे मिल के आप उसका स्वागत करें। स्वागत करके उसके साथ, उसके परिवार के साथ बैठे, चाय पानी करें, एक रिलेशन बनाएं। क्योंकि उस व्यक्ति से मिलना, अच्छे संबंध बनाना और सवालों का जवाब देना, ये आपका पहला काम है। अगर आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराएं तो उसको सवालों का जवाब देना है आपको। नए व्यक्ति को पहले महीने में, कम से कम 1 या 2 महीने में एक बड़े सेमिनार में जरूर दिखाएं उसको। क्योंकि जब वो बड़ा सेमिनार देखता है तो उसको समझ में आता है कि इस सिस्टम में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं जो इस सिस्टम को कर रहे हैं। तो जब वो सेमिनार ज्वाइन करता है, सेमिनार देखता है, तो उसको ये लगता है कि हमें करना चाहिए। वास्तव में सेमिनार हर व्यक्ति को काम करने के लिए तैयार कर देता है। लीडर थर्मामीटर होते हैं, जबकि सेमिनार थर्मोस्टेट का काम करता है। थर्मामीटर और थर्मोस्टेट, थर्मामीटर को भी थर्मोस्टेट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, कभी भी किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराए तो सेमिनार जरूर दिखाएं। आपका एक पर्सन, एक इंडस्ट्री है। अगर किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा रहे हो तो वो आपका एक व्यक्ति नहीं ज्वाइन कर रहा है, आपके साथ एक इंडस्ट्री ज्वाइन कर रही है। जब हम कोई पेड़ लगाते हैं, हम एक पेड़ लगाते हैं तो हम सिर्फ एक पेड़ के बारे में नहीं सोचते हैं। क्योंकि जब एक पेड़ लग जाता है तो उसके बहुत सारे शाखाएं होती है, और बहुत सारे, कुछ दिन तक, बहुत दिनों तक, कम से कम साल, 2 साल, 3 साल तक तो उसमें हमें अपना समय इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन अगर वो जब पेड़ बन के तैयार हो जाता है तो सालों साल तक हमारे को फल देता रहता है। तो दोस्तों, इस सिस्टम में अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को लाए हैं, किसी व्यक्ति को लाए हैं, तो आप उसको एक इंडस्ट्री समझ के लाएं। वो आप समझें कि आपने अपनी कोई एक पेड़ लगाया है। तो दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं कि उसको ज्वाइन करे और छोड़ दे। दूसरा नंबर है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, किसी व्यक्ति को आप लाए हैं तो उसको बुक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। बुक में क्या है? बड़े सोच का बड़ा जादू, लोक व्यवहार, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, ये कई सारे ऐसे बुक हैं जो आप उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो वीडियो देखने की, ऑडियो सुनने की आदत डलवाइए। उसको बड़े लीडरों के साथ मिलके, बड़े लीडरों के साथ रेगुलर काउंसलिंग करवाइए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन किया हुआ है तो आप उसको बड़े लीडर से मिलवाइए और काउंसलिंग करवाइए जरूर। हर महीने रेगुलर काउंसलिंग करवाइए। अगर किसी को ज्वाइन करा है तो उसका 3rd स्टेप है बिल्डिंग फेथ। बिल्डिंग फेथ, इट टेक टाइम टू बिल्ड फेथ। फेथ कैन बी क्रिएटेड बाई बिग प्रोग्राम्स, ट्रांसपेरेंसी बिहेवियर, गुड इनकम इन 90 डेज। यदि 30 दिन में उसका दिल नहीं जीता तो वह खो जाता है। दोस्तों, बिल्डिंग फेथ, विश्वास बनाने में समय तो लगता है, लेकिन बिग प्रोग्राम से विश्वास पैदा होता है। हमारा
व्यवहार पारदर्शी होना चाहिए। 90 दिन में उसको कम से कम अच्छी इनकम आनी चाहिए। अगर किसी को आपने ज्वाइन किया है, अगर उसको 3 महीने में अच्छी इनकम आ जाती है तो वो आपका परमानेंट आपके साथ में आपका लीडर तैयार हो जाता है। यदि आप 30 दिन में उसका दिल नहीं जीता तो आप उसको खो देते हैं। तो दोस्तों तीसरा स्टेप है बिल्डिंग फेथ। फोर्थ स्टेप है रिटेंशन। दोस्तों उसका फोर्थ स्टेप होता है रिटेंशन। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर तभी बना रहता है जब उसे हर महीने पैसा आता है। दोस्तों अगर आप किसी को ज्वाइन कराया है, अगर उसको हर महीने पैसे आएंगे तो वो आपके साथ हमेशा रहेगा। उसका अपना व्यवहार अच्छा हो, उन्हें विश्वास हो कि वह सब ठीक जगह पे है। जब तक वो जिस डिस्ट्रीब्यूटर को आपने ज्वाइन कराया अगर उसको विश्वास नहीं है कि वो ठीक जगह पे है तो दोस्तों वो कामयाब नहीं हो सकता। जब वो कामयाब नहीं हो सकता तो हम कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि जब हम किसी को अपने साथ लाते हैं नए आदमी को, तो उसको ये जरूर एहसास विश्वास होना चाहिए कि वो जो जिस जगह पे वो ठीक जगह पे है और उसके सब ड्रीम पूरे होंगे। अगर उसको ये लग रहा है कि उसके सारे सपने जो अपलाइन ने दिखाया है अगर पूरे होंगे तो कभी आपके साथ छोड़ के नहीं जा सकता है। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराया तो ये सारे स्टेप होने चाहिए। फिफ्थ स्टेप है एक्टिव वर्किंग। दोस्तों उसका एक्टिव वर्किंग होना चाहिए। यदि उसे कोई रैंक मिल जाए, अगर वो कोई काम करते करते अगर कोई रैंक पे चला जाता है तो आपके साथ वो हमेशा बना रहेगा। वो फिफ्थ है एक्टिव वर्किंग। यदि उसका कोई रैंक मिल जाए, जब अगर उसका कोई रैंक मिल जाता है तो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। गेट रेगुलर इनकम। अगर उसको रेगुलर इनकम आती है तो वो भी हमेशा आपके साथ बना रहेगा। क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर आपने ज्वाइन कराया है तो उसको हमेशा रेगुलर इनकम आनी चाहिए। सभी मीटिंग में अपने आप जाता हो। दोस्तों फिफ्थ स्टेप में अगर वो अपने आप जाता है किसी मीटिंग में तो अपने आप आता हो, अपने आप प्लान दिखाने आता हो। अगर वो अपने आप प्लान दिखाता है, दोस्तों अगर आपने किसी को ज्वाइन करा दिया, आप उसको तैयार कर दिए, एक्टिव वर्किंग में आ गया, वो अपने आप प्लान दिखाता है तो वो सफल जरूर होगा। और वो सफल होगा तो आप भी सफल होंगे। वो अपने आप ज्वाइन करवाता हो। अगर ज्वाइनिंग अपने आप करवा रहा है, देखो दोस्तों आपने किसी को ज्वाइन किया, आपने ज्वाइन करवाया और ज्वाइन करा के उसको ये सिखा दिया एक्टिव वर्किंग में कि अगर वो अपने आप ज्वाइन करवा देता हो, किसी को ज्वाइनिंग करवाता हो, प्लान दिखाता हो तो वो जरूर सफल हो सकता है। एक्टिव वर्किंग में इफ ही डज ऑल दिस वर्क ही कम्स इन एक्टिव वर्किंग स्टेज। दिस इज द राइट वे टू स्टार्ट ए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप नए डिस्ट्रीब्यूटर की स्टार्ट कर रहे हैं, अगर एक्टिव वर्किंग में है तो वो आपके साथ जरूर कामयाब होगा और वो कामयाब होगा तो आप भी कामयाब है। दोस्तों किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करवाने हैं, कराते हैं तो उसके साथ क्या करने हैं, उसकी लिस्ट बनवानी है, प्लान दिखानी है, प्लान दिखाना सिखानी है उसको। 2-3 लोगों को ज्वाइनिंग करवानी है उसके साथ जाकर के। अगर 2-4 लोगों को आपने उसके साथ जाकर ज्वाइन करवा दिया तो अपने आप तैयार हो जाता है। आगे दौड़ पीछे छोड़ के तरीकों को छोड़ना है, लिस्ट बनवानी है। अगर आपने ये सारे काम कर दिए नए डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ में तो वो आप ज़रूर सफल होंगे। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराना सिर्फ काम नहीं होता। अगर आपने ज्वाइन करा दिया तो ज्वाइन कराने के साथ साथ उसको सारे स्टेप फॉलो करवाना सिखाइए कि कैसे मीटिंग में आना है, कैसे प्लान दिखाने हैं, कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे लोगों के साथ मिलने हैं, कैसे किताब पढ़नी है, कैसे मीटिंग सेमिनार में जानी है। दोस्तों अगर वो कर लिया, आपने सिखा दिया तो वो कामयाब होगा, आप भी कामयाब हो। क्योंकि लोग आज के टाइम में सिर्फ लोगों को जोड़ना जानते हैं, लोग को जोड़ के छोड़ देते हैं। जो लोग जोड़ना जानते हैं सिर्फ जोड़ के छोड़ देते हैं तो वो ना तो खुद कामयाब होते हैं ना उनकी टीम कामयाब होती है। तो दोस्तों कभी भी नए डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ जोड़े नहीं, जोड़ने के साथ साथ उनको आगे बढ़ने के तरीके सिखाएं, सक्सेस होने के तरीके सिखाएं, उनको डुप्लीकेट बनाएं, मीटिंग सेमिनार में जरूर लेके जाएं। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।